नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, आदत से डाल लीजिए मुझसे अब यहां पर देखने की लगातार, ये ध्यान रखें, क्योंकि जैसे ही राजस्थान यूनिवर्सिटी का नोटिस आता है मैं आपके सामने उपस्थित हो जाता हूं संपूर्ण जानकारी के साथ में कि उस नोटिस से रिलेटेड जानकारी क्या है। बात करें पिछले कुछ दिनों से फोरम को रिलेटेड जितने भी सवाल थे भैया, किस किस के फोरम शुरू हुए हैं उसके बारे में जानकारी दी, उसके अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए। उसके बाद में किसके फोरम आने वाले समय में बाकी हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी, अलग से वीडियो अवेलेबल करवाया। किस किस के रिजल्ट बाकी हैं उसके बारे में जानकारी दी और किस किस के रिजल्ट जारी हो रहे हैं, जैसे रिजल्ट जारी होता है वीडियो आपके सामने उपस्थित हो जाता है। तो ये सारी चीजें लगातार चलती रहेंगी, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होने वाली है राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लगातार आपके साथ में यहां पर इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल होती रहेंगी। बस ये ध्यान रखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी का नोटिस आना चाहिए, मैं अपने आप आ जाऊंगा आपके सामने नोटिफिकेशन के साथ में कंप्लीट डिटेल्स लेकर। जी हां, और नोटिस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है वो आपको वीडियो में देखने को मिलती है। बात करें यहां पर एग्जाम फोरम के नोटिस आए हुए थे। अब कुछ विद्यार्थी जो बिना देखे जल्दबाजी में या फिर पता नहीं कौन सी हड़बड़ाहट उनको ऐसी होती है, जो फोरम भरते समय ध्यान नहीं रखते या पता नहीं कौन सी व्यस्तता उनमें रहती है कि भैया फोरम भरते समय गलती कर देते हैं। कोई बात नहीं, गलती कर दी है तो भैया मैं उसका सॉल्यूशन भी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आज सुबह ही एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था आपको भैया, किससे रिलेटेड, एक नोटिस था एबीसीआईडी की समस्या को लेकर, ठीक है, उसका नोटिस आ गया था, वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया था। अब बात आ रही है यहां पर कि भैया जो करेक्शन फोरम है, फोरम गलत भर दिया, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, बिल्कुल सही करवाने का ऑप्शन यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने दे दिया है। कैसे करना है इसके बारे में जानकारी आज आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आपसे रिलेटेड होना है, बस एक बार भैया इसको देखना है आराम से, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और आसानी से समझिए क्या प्रोसेस है, ठीक है। विशेष बात यहां पर करेक्शन फोरम से रिलेटेड है, जिसके फोरम चालू है। एक बार नोटिस को समझेंगे अच्छे से, उससे पहले बात करते हैं, अगर आप 1 दिसंबर 2 दिसंबर 3 दिसंबर को होने वाली पशु परिचर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो भैया आपके लिए 10 मॉडल पेपर, महत्वपूर्ण प्रश्न, कंप्लीट सिलेबस के हिसाब से सभी सब्जेक्ट के ध्यान रखें, मात्र 49 रुपए में, और निश्चित रूप से आपके परीक्षा में छपने वाले हैं प्रश्न। उठा के आप डाउनलोड कीजिए, अभी फोन अपना उठा लीजिए भैया और डाउनलोड करें कोटपुतली एजुकेशन ऐप, रजिस्ट्रेशन करें मात्र 49 रुपए में, जिसमें आपको 10 मॉडल पेपर 1500 प्रश्न आपको सभी सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें सेमेस्टर की बात हो रही है भैया राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए, मत्स्य शेखावटी ब्रिज यूनिवर्सिटी, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और बायो के हैं, देखो बायो का एक कोर्स अवेलेबल है भैया ना, ध्यान रखिए, मैथ का इस सेशन नहीं आएगा, और ये प्राइस भी आप हटा दीजिए, यहाँ पर आपको 499 रुपए में आपको कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें कंप्लीट सिलेबस तीनों सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और 6 मंथ्स वैलिडिटी, डेमो क्लास फ्री। और डाउनलोड करें कोटपुतली एजुकेशन ऐप आज ही। कोई भी समस्या उससे रिलेटेड ऐप पर आपको नंबर मिलेगा, वहां से मुझसे बात आप कर सकते हैं, ध्यान रखें, ठीक है भैया। ये जानकारी इससे रिलेटेड हो गई। चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ। ये रहा नोटिफिकेशन जो आपको चाहिए था, ठीक है। करेक्शन फोरम, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फोरम में संशोधन हेतु आवश्यक सूचना, डेट देख लीजिए 26/11/2024 शाम को जारी हुआ है, और मैं उपस्थित हूं जैसे जारी हुआ थोड़ी देर बाद में आपको वीडियो लेकर। दोनों की बात कही गई है, नियमित छात्र यानी रेगुलर, और चौम पार्टी मतलब नॉन। अब जिस जिसके फोरम चालू है उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद में नोटिस को समझेंगे क्या कहा गया है। पहले बात करें, जैसा कि आपको पता है भैया, क्योंकि मैंने 3-4 बार बता दिया तो ये लाइन तो लिखना बन जाता है भैया, यूनिवर्सिटी भी बार बार बता रही है कि 2024-25 की स्नातक प्रथम सेमेस्टर नियमित, फर्स्ट सेमेस्टर के रेगुलर, देखो भैया समझिए, इसके फोरम चालू है, ठीक है भाई, यहां पर देखो फोरम इसका चालू है। देखते हैं इसके बाद में लिखा है प्रथम सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर श्योमपाठी, उससे पहले लिखा है भैया एलएलबी, है ना, एलएलबी फर्स्ट, एक ये भी लिखा है भैया। इसके बाद क्या लिखा है, नॉन कॉलेज फर्स्ट ईयर, नॉन फर्स्ट ईयर, जो इस बार फ्रेश एडमिशन भर रहे हैं भैया, नॉन का एग्जाम फॉर्म भरने वाले, उससे रिलेटेड। इसके बाद में बात करें स्नातकोत्तर एवं व्यवसायिक प्रथम सेमेस्टर, ये पीजी कैंपस, पीजी कैंपस सेमेस्टर, ठीक है। इन कक्षाओं के फॉर्म चालू है और इसके बारे में मैंने बात की है। बीए बीएड बीएससी बीएड पार्ट प्रथम, बीए बीएड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का फॉर्म यहां पर चालू है। बात करें यहां पर बीएड का भी फर्स्ट ईयर का फॉर्म चालू है। इनमें फॉर्म भरते समय काफी गलतियां आपने कर दी हैं, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई नाम से रिलेटेड, कोई एबीसीआईडी से रिलेटेड, अन्य किसी चीज से रिलेटेड। अब उसको सुधारने का समय आ चुका है भैया। कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, नियमित छात्र श्रेणी के अंतर्गत अगर आप रेगुलर विद्यार्थी हैं तो क्या ध्यान रखना है, संबंधित महाविद्यालय द्वारा, पहली बात
ये वर्ड समझने वाली बात है, संबंधित महाविद्यालय द्वारा, ये ध्यान रखें, जिसके भी फोरम में गलती हुई है, जिसने फोरम भरा और गलती हुई है भैया इस विद्यार्थी के, उसको अपने कॉलेज जाना है। इसका करेक्शन कौन करेगा? कॉलेज करेगा। ठीक है, खुद से ज्ञान लगाने की आवश्यकता नहीं है, पहले बता रहा हूं। संबंधित महाविद्यालय द्वारा, पहले बोला गया कि भाई कॉलेज आपका रेगुलर विद्यार्थियों का कौन सही करेगा? कॉलेज सही करेगा। बस आपको बताना है कि भाई मेरे फॉर्म में ये गलती हुई है, ये चेक करेंगे। जब आप जमा करवाने जाएंगे तो फॉर्म आपका चेक होगा, उसको हार्ड कॉपी को जमा करवाने जाएंगे कॉलेज में, तो कॉलेज जब अगर उसमें सारी चीजें सही है तो सही है भैया, सब्जेक्ट वगैरह देख लेना, नाम वगैरह देख लेना, डेट ऑफ बर्थ देख लेना, मीडियम देख लेना, बाकी चीजें जो भी देखनी है देख लेना भैया। ठीक है, अगर कोई गलती है तो उसको भैया संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रवेशित छात्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज व्यक्तिगत छात्र विवरण व संबंधित विषय संयोजन के आधार पर, देखो व्यक्तिगत छात्र विवरण में क्या आ जाता है? नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें, डेट ऑफ बर्थ हुआ, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सारी चीज आ गई। और संबंधित विषय संयोजन, रेगुलर विद्यार्थी को जो सब्जेक्ट अलॉट किए गए हैं कॉलेज से वो ही आपको भरने हैं। मन से फोरम में कोई भी सब्जेक्ट नहीं भर सकते, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, वो आपको अपने कॉलेज लॉगिन आईडी में निहित तकनीकी प्रक्रिया का उपयोग करके एक बार परीक्षा आवेदन फॉर्म में ऑनलाइन संशोधन करेंगे। एक बार ही संशोधन होगा, बार बार का ऑप्शन नहीं रहेगा, पहली बात। ठीक है, तो आपको अपने कॉलेज के माध्यम से उसको सही करवाना है। संबंधित महाविद्यालय द्वारा लिखा है, देखो नॉन में क्या लिखा हुआ है? संबंधित छात्र द्वारा। इस चीज को समझिए, नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट खुद करेक्शन कर सकते हैं। बात करें रेगुलर वाले की, कॉलेज द्वारा होगा। संबंधित महाविद्यालय लिखा है तो कॉलेज द्वारा होगा, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा अगर कोई गलती है तो। ठीक है, उसके बाद उसमें करेक्शन करवाने के बाद में जो फॉर्म की हार्ड कॉपी रहेगी वो महाविद्यालय स्तर पर अन्य परीक्षा आवेदन फॉर्म के साथ ही निर्धारित समय सीमा में महाविद्यालय को अग्रेसित करेंगे। यह ऑनलाइन आवेदन सुविधा बिना अतिरिक्त शुल्क के वन टाइम संशोधन के रूप में दे है। एक बार संशोधन किए जाने के पश्चात पुनः संशोधन नहीं होगा। पहली बात, कोई फीस आपसे नहीं ले रहे। ठीक है, निर्धारित समय में आपको यहाँ पर बिना अतिरिक्त शुल्क के, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ले रहे यहाँ पर यूनिवर्सिटी, कि भाई एक बार आपको ऑप्शन मिलेगा और कर लीजिए। करेक्शन आपको करवाना है तो कॉलेज के द्वारा रेगुलर विद्यार्थी करेक्शन करवा सकता है अगर कोई भी गलती है तो। ठीक है, बात करें नॉन कॉलेज में क्या है भैया? पैसा तो यहां पर भी कोई कुछ नहीं ले रहा। बात करें यहां पे क्या है कि संबंधित छात्र द्वारा स्वयं के शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज व्यक्तिगत विवरण, आपके 10वीं 12वीं की मार्कशीट है उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीजें मैच कर लेना और संबंधित विषय संयोजन के आधार पर अपनी लॉगिन आईडी में निहित तकनीकी प्रक्रिया का उपयोग करके वन टाइम परीक्षा आवेदन फॉर्म में ऑनलाइन संशोधन करें और उसके बाद में आपको हार्ड कॉपी नियत समय तक जमा करवानी है। देखो रेगुलर वालों को कहां जमा करवानी है हार्ड कॉपी? जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसमें। नॉन कॉलेज वालों को फॉर्म भरते समय एक सेंटर आपको चुनना होता है जो हार्ड कॉपी जमा करवाने का होता है, तो उसी कॉलेज का ध्यान रखें, आपको संशोधन करवाने के बाद में उस हार्ड कॉपी को जमा करवाना पड़ेगा। अगर आपका करेक्शन हो, मतलब कि आपने गलती कर दी और हार्ड कॉपी भी जमा करवा दी भैया, यानी मतलब बिना करेक्शन के ही आपने गलती तो कर दी लेकिन बिना करेक्शन के हार्ड कॉपी जमा करवा दी, तो भैया एक बार उसमें कॉलेज में जाएंगे, बोलेंगे सर मेरे ये फॉर्म में गलती हो गई थी, मुझे वो फॉर्म है ना निकलवा के वापस से करेक्शन करवा के फिर जमा करवाना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें और हार्ड कॉपी जमा करवाना जरूरी है। कोई ये मत सोचना कि भाई करेक्शन तो करवाई दिया, अब मैं मेरे पास ही रख लेता हूं, ऐसी गलती मत करना। हार्ड कॉपी जमा करवाना जरूरी नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं आएगा फिर चक्कर काटेंगे यूनिवर्सिटी, और एक बार ही आपको मौका मिलेगा। ठीक है, एक विशेष बात, रेगुलर विद्यार्थी और नॉन कॉलेज विद्यार्थी, रेगुलर विद्यार्थियों को कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये कॉलेज ने नोटिस लगा रखे हैं, अपने अपने कॉलेज में जाया करें, नोटिस देखा करें। ठीक है भैया, नॉन कॉलेज की बात करूं, नॉन कॉलेज में विद्यार्थियों को कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, वीडियो पे जाना, वीडियो सेक्शन में अपने कोटपुतली एजुकेशन वाले चैनल पर, अपने ही चैनल पर ध्यान रखें, इसी चैनल पर आपको वीडियो वाले सेक्शन में फर्स्ट ईयर नॉन में सब्जेक्ट कौन कौन से भरे उसका वीडियो डाला हुआ है, समझना उस चीज को। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो बहुत अच्छे से सब्जेक्ट का ज्ञान आपको दिया हुआ है वहां पे। एक बात करें, छात्र छात्राओं को यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा आवेदन में अपनी लॉगिन आईडी चेक करें, यदि संशोधन उपरांत कोई अतिरिक्त फीस बनती है तो चेक ड्यू में चेक कर ऑनलाइन डिपॉजिट कराओ। देखो ये बात फीस से रिलेटेड इसलिए कही गई है कि संशोधन में आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं या फिर कोई ऐसी एनरोलमेंट फीस लग रही हो, कोई भी कैसी भी फीस आपकी वहां पे जुड़ जाती है, कोई फोरम में मान लो सब्जेक्ट वगैरह ऐड करता है जो संशोधन के तहत कि भाई मैंने गलत भर दिया, प्रैक्टिकल फोरम अगर वो मान लो सब्जेक्ट वगैरह लेता है, तो वो सारी चीजें अगर आपके ऐड होके आती है तो वो चेक ड्यू फीस में आपको देखने को मिलेगा और वो आपको ऑनलाइन ही डिपॉजिट करनी है, उसके माध्यम से यूजर आईडी लॉगिन करने आपको दिखा देगा आपकी कोई फीस बाकी है या नहीं है। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। मुझे लगता है कि सारे सवाल आपके खत्म हो गएंगे। किस किस के फॉरम चालू है इससे रिलेटेड बातें ऑलरेडी हो गई हैं। ठीक है, उसमें करेक्शन के बारे में रेगुलर नॉन कॉलेज दोनों का नोटिस आ गया, जिसने वीडियो देखा पूरा समझ में आ गया होगा। अब कोई विद्यार्थी इंस्टाग्राम पे सवाल करता रहे ना तो भाई करते रहना, मैं 5 दिन अगले देखने वाला नहीं हूं। ठीक है, ये गलती है आपकी अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो। किसका फॉरम चालू उससे रिलेटेड बात हो गई, एबीसी आईडी बनाने से रिलेटेड बात हो गई, और
ये करेक्शन से रिलेटेड बात हो गई या आपके कोर्स से रिलेटेड बातें हो गई, सारी बातें तो मैंने कर ली हैं। अब फोरम कब आएगा, देखो काफी विद्यार्थी कहते हैं थोड़ा सेमेस्टर का फोरम कब आएगा, यार यूनिवर्सिटी जब जारी करेगी ना तब बता दिया जाएगा, अभी थोड़ा पेशेंस रखे। और मैंने एक वीडियो डाला हुआ, उसको देख लिया करें कि भाई किस किस के फोरम शुरू और किस किस के फोरम शुरू होना बाकी है। सारे वीडियो अवेलेबल हैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर, देखने की आवश्यकता है। पिछले सप्ताह में क्या क्या हुआ है वो सारी जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।